Hello everyone. So today we are going to discuss about the topic that is articular fibrocartilage. Articular fibrocartilage ना basically हमने जैसे लास्ट लेक्चर में articular cartilage को डिस्कस किया था ना, हमने यहाँ पे कार्टिलेज में ना फाइब्रस कंटेंट होता है, ठीक है। लाइक लास्ट में हमने कोलेजिनियस कंटेंट ज़्यादा देखा था, यहाँ पे फाइब्रस कंटेंट ज़्यादा होता है। मतलब कार्टिलेज होती है थोड़ी सी हार्ड होती है एज कम्पेयर टू जो आपकी बाकी कार्टिलेज होती है, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज स्लाइटली ज़्यादा हार्ड होती है क्योंकि फाइब्रस कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कि आप बायोकेमिस्ट्री वगैरह में इन चीज़ों को काफ़ी डिस्कस कर चुके हो गए और नहीं तो फिजियोलॉजी वगैरह में देखा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बेसिक चीज़ें देख रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली हिस्टोलॉजी में भी काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया जाता है कि आपके पास फाइब्रस कंटेंट कितना है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कितनी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि अब जो आप आर्टिकुलर फाइबर कार्टिलेज है वो बेसिकली थी क्या, ठीक है। आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट होती है ना वो दो जगह पे मेजरली होती है, एक मेनिस्काई की फॉर्म में, सेकंड वन वाज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। दो चीजें जो हमारे पास जिसमें फाइब्रस कंटेंट होता है या फाइब्रो कार्टिलेज होती है वो है हमारे पास मेनिस्काई, ठीक है। फाइबर कार्टिलेज उन्होंने कहा या तो आपके पास फाइब्रो कार्टिलेजिनियस डिस्क की फॉर्म में होगी या पार्शियल डिस्क की फॉर्म में होगी। और पार्शियल डिस्क जो होती हैं वो बेसिकली मेनिस्काई होते हैं, ठीक है। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो फाइब्रो कार्टिलेजिनियस प्रॉपर डिस्क होती हैं, ठीक है। कंप्लीट एक कोर मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। Although the function of disc and menisci is not clear, इतना स्पेसिफिक कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्यों होती है बॉडी में, अभी तक इन पे रिसर्चेस चल रही हैं कि अभी भी शायद कोई चीज है जो अभी भी छुपी हो, ठीक है। तो इन पे रिसर्चेस अभी भी चल रही होती हैं कि आपको पता चल सके कि आइदर के इसका और भी इनके अलावा कोई फंक्शन है, ये यही स्पेसिफिक फंक्शंस हैं इसके प्रेजेंट होने के, ठीक है। द फर्स्ट वन तो जो आपके पास फंक्शन है ये बेसिकली फाइब्रोकार्टिलेज या आर्टिकुलर फाइब्रोकार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यू डिस्क है या मेनिस्काई है जो हमारे पास दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिससे मैंने पहले भी बताया कि एक तो आपके पास क्या थी कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। सॉरी आपके पास वर्टिब्रा की बॉडीज के बीच में प्रेजेंट है जिसको हमने क्या कहा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा, ठीक है। ये और सेकेंड वन वॉज द मेनिस्काई, ठीक है। आपको यहाँ पे भी फाइबर कार्टिलेजिनस डिस्क मिलती है जो आपके पास सिम्प्सिस प्यूबिस का रीजन है जो आपके पास दो हिप बोन्स को कंबाइन करता है फ्रॉम द फ्रंट साइड, ठीक है। दो प्यूबिक बोन्स को, हिप बोन्स को प्यूबिक रीजन पे जो कॉम्बिनेशन मिलता है तो वो सिम्प्सिस प्यूबिस कहलाता है। और वहां पे आपके पास जो होती है बेसिकली फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क होती है। अदरवाइज वहां पे काफी ज्यादा फ्रिक्शन आ सकती है क्योंकि हमारे पास वो मूव कर रही होती है, ठीक है। हमारे पास अब जो सबसे पहली चीज आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, ठीक है। अब जो उसकी मेजर फंक्शन है मैंने स्काई के वो क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स है ओवर द जॉइंट सरफेसेस, ठीक है। ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, हमारे वर्टिब्रा को बहुत ज्यादा जरूरत होती है वर्टिब्रास को कि वो अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट करें क्योंकि अगर स्पाइन पे ज्यादा लोड पड़ेगा तो स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज होने का खतरा होता है। दैट्स वाई कि हमारे पास लोड की डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छी होती है यहाँ पे, जहाँ पे आप बेसिकली वर्टिब्रा के रीजन्स पे या आपके पास जो सारा वर्टिब्रल कॉलम है वहां पे, ठीक है। और वो उसमें हेल्प आउट आपको क्या कर रही है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कर रही है, ठीक है। सेकेंड वन वॉज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फिट ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन्स। जाहिर सी बात है आपके पास जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स है उनकी इरेगुलर सर्फेसिस होती है, ठीक है। तो उनकी जो इरेगुलर सर्फेसिस है ना, मतलब आपके पास, मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो अगर आपके पास सर्फेसिस कुछ इस तरह की हैं, ठीक है, दो सर्फेसिस आपके पास कुछ इस तरह की हैं, तो अगर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो सकती तो आपके पास प्रॉपरली मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो एक काम ये भी प्रोवाइड करी होती है कि ये आपके पास यहाँ पे एक आर्टिकुलर कार्टिलेज देती है इस रीजन पे, ठीक है। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है ताकि आप इजीली इसको क्या कर सको, दोनों बोन्स को मूव कर सको, फ्रिक्शन ना आए। ये फ्रिक्शन की बात जैसे मैंने पहले भी आपको बताई, फ्रिक्शन की बात यहाँ पे आती है। पर फ्रिक्शन के साथ साथ सेकेंड पॉइंट ये है कि वो दोनों बोन्स को कंबाइन करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। Third one was the limitation of translation or slip of one bone with respect to another. Yes, slip disc. आपने बहुत ज्यादा सुना होगा slip disc के बारे में। तो उन्होंने कहा कि slip disc को या slip अब bone को slip होना
और डिस्क का स्लिप होना दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। जब वर्टिब्रा स्लिप होता है ना, दैट वाज समथिंग एल्स, ठीक है। उसको हम किसी और टर्म में करते हैं। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के प्रोसेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके लिए ये टर्म यूज होती है जब वर्टिब्रा आपका स्लिप होता है। लेकिन मेजरली जो आपके पास अभी टर्म यूज हो रही है वो ये बताया जा रहा है कि अगर इस डिस्क आपके पास अगर बोन स्लिप कर जाती है एक दूसरे के ऊपर, तो कंडीशन कॉज हो सकती है ना। तो उस कंडीशन को लिमिट करने के लिए क्या करते हैं, आपके पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है। डिस्क स्लिप इज समथिंग एल्स। डिस्क स्लिप जब होती है तो वो आपके पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है, ठीक है। और ड्यू टू वो भी ज्यादा प्रेशर की वजह से, ओवर प्रेशर की वजह से, ओवर वर्क की वजह से ही ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। पर हम अभी यहाँ पे इसको ये डिस्कस करें कि मेजरली हमारी क्या है कि देखो, अगर आपके पास दो वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर ये डिस्क, अगर ये बोन ऊपर से स्लिप कर जाती है तो आपके पास क्या होगा कि हमारे पास अपनी नॉर्मल एरिया से वो हट रही है, तो वो डैमेजिंग कॉज करेगी। वो आपके वर्टिब्रल कॉलम को प्रॉपर स्टेबल नहीं रहने देगी, स्पाइनल कॉर्ड की सेफ्टी डैमेज हो रही है। तो ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास बेसिकली इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है, ताकि हमारे पास ये एक प्रॉपरली मेंटेन तरीके से लिमिटेशन में रहे, इसकी लिमिट रहे, ठीक है, वो ना ट्रांसलेशन हो ना स्लिपेज हो कोई, ठीक है। The first one was the protection of the periphery of the articulation, जो मैंने आपको बात की फ्रिक्शन की, ठीक है। फ्रिक्शन अब क्या होता है कि अगर यहाँ पे तो आपको बोन्स में इतनी स्पेसिफिकली नहीं बताया गया ना, लेकिन मेनिस्काई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेजरली, अगर आपको पता है तो आपको पता है कि नी में प्रेजेंट होता है। और मेनिस्काई लेटरल और मीडियल मेनिस्काई क्या करते हैं, मेजर जो काम कर रहे होते हैं ना, वो प्रोटेक्शन का ही कर रहे होते हैं दोनों बोन्स के बीच में। वो एक एरिया प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास दो जो रीजन है आपके पास यहाँ पे, समझे, यहाँ पे ये फ्यूमर है और यहाँ पे टीबिया है, तो दोनों के बीच में ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं आपकी पेरिफ्री। पेरिफ्री बेसिकली जो एंड रीजन होता है ना बोन का किसी का, तो उसको कहते हैं, ठीक है। तो पेरिफ्री जो कॉर्नर्स होते हैं आपकी बोन के, उनको क्या कर रही होती है, बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। द फिफ्थ वन वाज द लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन तो प्रोवाइड कर रही है, जाहिर सी बात है आपके पास वहां पे एक मीडियम दे रही है ताकि वहां पे फ्रिक्शन ना आए। एंड द सिक्स वन वाज द शॉक एब्जॉर्प्शन। शॉक एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहती हूँ मैं चलते चलते एक सडन जर्क आता है मेरे पाँव पे, तो क्या होता है, शॉक आता है। शॉक क्या करते हैं बेसिकली, या कोई स्लिप आता है आपके पास, कोई चलते चलते पत्थर आ जाता है और आपका पाँव मुड़ने लगता है, तो क्या होता है कि शॉक डलता है आपकी नी के ऊपर, एक सडन से जर्क आता है आपकी नी के ऊपर। तो हमारे पास क्या होता है कि वो आपके पास सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा होता है आपकी नी के ऊपर, ठीक है। सो अगर कोई, देखो, अगर कोई शॉक एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो हमारे पास क्या होगा, डैमेज आ जाएगा हमारे पास बोन्स में, वर्टिब्रास में, लिगामेंट्स में। तो ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम भी कर रहा होता है। सो हमारे पास आज जो था वो टॉपिक था छोटा सा आर्टिकुलर फाइब्रोकार्टिलेज। हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर डिस्कस करेंगे आपके पास आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज को, ठीक है। तो हमारे पास आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज है, उनको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको यहाँ पे लेटरल और मीडियल मेनिस्काई नजर आ रहे हैं, जिनको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।